नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। उत्तराखंड में आज मानसून ने दस्तक दे दी है। कुमाऊं के रास्ते प्रदेश में मानसून एंटर हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित तपलियाल ने इसकी आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश में मानसून सीजन आज से शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में बागेश्वर में 70 mm तक बारिश हुई है। अगले 3 दिन यानी कि 27 जून तक प्रदेश में खास तौर पर अलर्ट रहने के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। कई जगह पर आंधी तूफान, लैंडस्लाइड, भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खासतौर पर चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में बारिश परेशानी का सबब बन सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। हमारे राज्य में कभी भी आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सभी अपने कंट्रोल रूम से सभी से संपर्क करके, सभी से संवाद बनाकर जो भी आवश्यक स्थिति होगी उस स्थिति के लिए काम करने के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया था, तो आज जो है उत्तराखंड में पहुंच गया है मानसून। तो मानसून के साथ जो है जब एंटर करता है स्टार्टिंग फेज में इस टाइप की बारिश देखने को मिलती है। तो आज जो है 24 जून को जो मानसून है वो उत्तराखंड में पहुंच गया है। तो अभी जो 3 दिन है, पहले 3 दिन है, उसमें देखेंगे कि कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो वेरी इंटेंस स्पेल, जो रेन स्पेल है वो भी देखने को मिलेंगे। तो अभी इसलिए जो है और जो जैसे मैंने बताया कि जो जनपद है वहां पे भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है। जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड के पैका मोहल्ले में शनिवार सुबह भारी बारिश से अतिवृष्टि होने से नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि होने से गांव को जोड़ने वाले पैदल रास्ते और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर विष्णुप्रयाग से आगे गांव को जोड़ने वाला पैदल रास्ता टूट गया है। हालांकि बारिश से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गांव में पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं और तेज पानी के साथ मिट्टी पत्थर बहाकर नीचे की तरफ आने लगा है। पूरे 25 परिवार रहते हैं ऊपर गाँव में। वो लोग सारे फंसे, जो लोग बाहर इधर उधर अपनी रोजी रोटी के लिए गए वो बचे हैं, और लोग फंसे हुए। आने जाने का रास्ता तो है नहीं। लोगों को खाना पीना की क्या व्यवस्था हुई? उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही नदियां भी उफान पर बह रही हैं। चमोली की नीति और माड़ा घाटी में लगातार बारिश हो रही है। इसके बाद अलकनंदा, धौली नदी उफान पर है। नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, इससे निचले इलाके घाट नदी में डूब गए हैं। हालांकि घाटों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि कोई अनहोनी न हो। चमोली उखीमठ रोड पर यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर खाई में जा गिरा। करीब 200 मीटर गहरी खाई में ट्रैवलर गिरा है, जिसमें 4 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं 4 अन्य 6 लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को गोपेश्वर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। यात्री उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले थे और हरियाणा नंबर की गाड़ी से 4 धाम यात्रा पर आए थे। यहां मंडल के पास जड़ी बूटी शोध संस्थान के पास यह हादसा हुआ है। उत्तरकाशी के चिन्याली सोण प्रखंड में गुलदार की दहशत बनी हुई है। वहीं गोरोड़ गांव से गुलदार का नया वीडियो सामने आया, जिससे क्षेत्र में लोग दहशत में हैं। वहीं दूसरा वीडियो जिला मुख्यालय के विकास भवन का है, जहां गुलदार शहर से लगे बस्ती में घूमता नजर आ रहा है। उत्तरकाशी में जिस तरह गुलदार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में गुलदारों की संख्या काफी इजाफा हुआ है। इस दौरान 4 गुलदार को वन विभाग की एक टीम 1 महीने में पकड़ भी चुकी है। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जिले में द्वारीखाल के साथ की पाबों में भी गुलदार की दहशत बनी हुई है। तो वहीं निखड़ीखाल में लगातार बाघ का आतंक बना हुआ है। इस बीच वन विभाग की तरफ से प्रभावित इलाकों में गश्त की जा रही है, लेकिन हालात ये हैं कि जिन पीआरडी जवानों को बाघ प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है, उनके पास खुद की सुरक्षा तक के लिए हथियार नहीं है।
हालात ये हैं कि ग्रामीणों के साथ साथ सुरक्षा में लगे पीआरडी जवान भी बाघ के आतंक के खौफ में हैं। उधर ही चलते। उत्तराखंड के एसटीएफ ने एलआईसी पॉलिसी के नाम पर पूरे देश में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के सरगना को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 6 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, चेकबुक और 2 रजिस्टर बरामद किए गए हैं। करीब 50,000 रुपए की नकदी भी आरोपी के पास से पकड़ी गई है। आरोपी अजीत कुमार इंश्योरेंस के नाम पर बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारियों को झांसे में लेता था और फिर उनसे धोखाधड़ी करता था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। की डेट में बहुत सारा डेटा हमारा डिजिटल मीडियम पर उपलब्ध रहता है। पूर्व में भी इस तरह के प्रकरण आए थे कि जो कस्टमर्स का डेटा लीक भी हो जाता है और कई लोग खरीद भी सकते हैं, उस तरह से अवेलेबल रहता है। बिल्कुल इसमें आगे भी कार्रवाई की जाएगी। अभी एक अभियुक्त को पकड़ा है और इससे पूछताछ में अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और आगे इन पर गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार जिला जेल में बंद कुख्यात सुनील लाठी जेल प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। सुनील लाठी को हरिद्वार जेल से शिफ्ट किए जाने के लिए जेल प्रशासन अब तक 5 लेटर लिख चुका है, लेकिन शासन ने अभी तक सुनील लाठी को शिफ्ट करने पर कोई फैसला नहीं लिया है। हरिद्वार जेल अधीक्षक के मुताबिक हरिद्वार जेल में शिफ्ट होने के बाद सुनील लाठी पर जेल से रंगदारी मांगने और कारोबारियों को धमकाने के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। यही नहीं, सुनील लाठी जेल में बंद अन्य कैदियों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है, इसलिए उसका हरिद्वार जेल से शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। भी इस कारागारों में कई बार रहा है और जब भी इन कारागारों में पूर्व में रहा है कि कुछ इसके द्वारा कुछ यहाँ से कई बार आपराधिक घटनाएं जो है यहाँ से कारित की गई हैं, तो इन्हीं आशंकाओं के दृष्टिगत मैंने जो है इसकी शिफ्टिंग के लिए यहाँ से पत्र लिखा है। उत्तराखंड सरकार लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है और विपक्षी कांग्रेस ने इस पर हमला किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण मारा ने कहा है कि बीजेपी सरकार नाम और चेहरा देखकर अतिक्रमण पर अटैक कर रही है। मारा ने कहा कि बीजेपी के कई नेताओं ने जमीन पर कब्जे किए हैं मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। करण मारा ने कहा है कि बीजेपी के कई विधायकों ने भी जमीन पर कब्जे किए हैं। मारा ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच कराने की अपील की है। का विषय, लेकिन उन्होंने जो राम और भरत वाली कही है, अच्छा है भरत मिलाप हो, हमारे लिए तो खुशी की बात है। अगर राम और भरत मिलते हैं, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। उत्तराखंड में लव जिहाद पर धामी सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया उसका समर्थन जगतगुरु शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद महाराज ने भी किया है। जगतगुरु शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा है कि उत्तराखंड में षड्यंत्र के तहत काम किया जा रहा है। पर ऐसे लोगों को बसाने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कोशिश की जा रही है जो इस भूमि से उस रूप में नहीं जुड़े हैं जैसे यहाँ के मूलवासी लोग जुड़े हुए हैं। तो इस षड्यंत्र से सरकारों को सचेत हो जाना चाहिए और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाना चाहिए। वो ऐसी घटनाएं करके केवल हम लोगों की तासीर परख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में गुरु राम राय दरबार पहुंचकर महंत देवेंद्र दास जी से मुलाकात की। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर यह मुलाकात हुई है। इस दौरान सीएम और महंत देवेंद्र दास जी ने राज्य के विषयों पर बातचीत की। सीएम धामी ने गुरु राम राय दरबार द्वारा संचालित सेवाओं की सराहना की और समाज में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। गौरतलब है कि गुरु राम राय दरबार अस्पताल, स्कूल, मेडिकल कॉलेज सरीखी सेवाओं को दे रहा है। बातचीत में महंत देवेंद्र दास जी ने भी धामी सरकार के सकारात्मक सहयोग को सराहा है। नैनीताल नगर पालिका के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला है। पालिका पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो डीएम कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक जांच की मांग उठाई गई है। बिना टेंडर ठेका आवंटन से लेकर दुकानों और नजूल भूमि अपने चहेतों को देने का आरोप बीजेपी लगा रही है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में भी गड़बड़ी होने का दावा किया गया है। पालिका के अध्यक्ष ने सभी तरह की जांच के लिए तैयार होने की बात कही है।
वाटर कूलर शहर में इस तरीके से लगा दिए गए हैं, ना उनमें कोई पानी का कनेक्शन है, ना उनमें मीटर का कनेक्शन, ना बिजली का कनेक्शन है, और जब लगाए भी तो विभाग की कोई अनापत्ति नहीं ली। बिल्कुल पूरी पालिका की जांच होनी चाहिए, पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। कोई फर्जीवाड़ा तो पालिका में नहीं हुआ गया, इसलिए मेरे द्वारा इनसे अपील करी गई। बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि खरीद में इन्होंने गलत ढंग से सामग्री खरीदी है, या जो हमें निर्माण कार्य किया वो गलत ढंग से किया है, वो बेहिचक जो जांच करने के मैं तैयार हूं। आगे बढ़ते हैं। G20 सम्मेलन की तीसरी और आखिरी बैठक ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में होने जा रही है, जिसके लिए डेलीगेट्स के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और 28 तारीख को सभी विदेशी मेहमानों को त्रिवेणी संगम पर गंगा आरती कराई जाएगी, जिसके लिए प्रशासन कई दिनों से तैयारियों पर लगा हुआ है, लेकिन अभी तक डेडलाइन के अनुसार काम पूरे नहीं हुए। इस पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भारी बारिश के बीच पहुंचकर निरीक्षण किया और कार्यों को लेकर अधिकारियों को जानकारी दी। होगी तो उस हिसाब से काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए मैंने बहुत कड़ाई से कहा है कि आज के अलावा मैं कल भी आ सकता हूं। जो काम मुझे लगे कि जहां पे क्वालिटी या माना जहां पे काम अभी कंप्लीट नहीं है उसको तुरंत करें, क्योंकि आज 24 तारीख को भी वर्षा भी है सामने। नरेंद्रनगर में होने वाले G20 समिट की बैठक के लिए डेलीगेट्स का पहुंचना शुरू हो गया है। ब्राजील से आज सुबह की फ्लाइट से आए मेहमानों का स्वागत उत्तराखंडी अंदाज में किया गया। मेहमानों को तिलक लगाकर तुलसी की माला भेंट की गई। उत्तराखंड की धरती पर उतरते ही विदेशी मेहमानों ने भी सांस्कृतिक टोलियों के साथ कदम से कदम मिलाए। G20 के दूसरे सम्मेलन के लिए एक बार फिर टिहरी जिले के ओड़ी गांव को चुना गया है, जहां देश विदेश से आने वाले डेलीगेट्स की विजिट होगी और वो उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा से रूबरू होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी G20 सम्मेलन के लिए ओड़ी गांव को मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया गया था, जिसके तहत रोड किनारे और घरों की दीवारों में पेंटिंग के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया गया था और विदेशी मेहमानों द्वारा भी इसकी तारीफ की गई थी। और अब एक बार फिर से 26 से 28 जून तक चलने वाले G20 सम्मेलन में डेलीगेट्स ओड़ी गांव की विजिट करेंगे, जहां अलग अलग विभागों के स्टॉलों के साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और खान पान से वो रूबरू होंगे। जो उत्तराखंड के लोकल उत्पाद हैं उसको हम लोग यहाँ पे प्रसारित कर रहे हैं। ग्राम ओणी में भी जो स्टॉल विगत हमने जो तैयारियां की थी, उसके अतिरिक्त जो है हम लोग वहाँ पर भी स्टॉल कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, इन सभी चीज़ों का, टैंक का, मनरेगा के कार्यों का हम लोग एक जो है उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। कांवड़ मेले को लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने हरिद्वार में अंतर्राज्य बैठक ली, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के जिलों से अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में आयोजित मीटिंग में कांवड़ मेले को शांतिपूर्ण तरीके से कराने पर बातचीत की गई। गढ़वाल कमिश्नर ने मेले के दौरान हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों से ID कार्ड साथ लाने, 12 फीट से ऊंची कांवड़ न बनाने और ध्वनि प्रदूषण न करने की अपील की। पे बात हुई है, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, तो वो सभी से विचार विमर्श हुआ है कि एक सुरक्षात्मक ढंग से हमें यात्रा का संपादन करना है। इसके अलावा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। और आइए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10।